आज हम आपको छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके की एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर संविधान, संस्कृति और धर्म की आजादी से जुड़ी हुई है। सोचिए, क्या कोई गांव ये फैसला ले सकता है कि हमारे यहाँ किसी खास धर्म के प्रचारकों की एंट्री बैन है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कुछ गांवों ने ऐसा ही किया है। इन गांवों की सीमाओं पर बाकायदा बोर्ड लगा दिए गए हैं जिन पर साफ साफ लिखा है पास्टर, पादरी और ईसाई धर्म प्रचारकों का गांव में प्रवेश वर्जित है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? ग्रामीणों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या उन्हें ऐसा करने का कानूनी अधिकार है? और इस पर ईसाई समुदाय का क्या कहना है? चलिए आज इस पूरे मुद्दे की तह तक चलते हैं और हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। ये कहानी है कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के दो गांव कुड़ाल और जुनवानी की। यहाँ के ग्रामीणों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया और अपने गांव की सीमाओं पर चेतावनी वाले बोर्ड लगा दिए। इन बोर्डों पर लिखी इबारत बेहद सख्त है। इसमें लिखा है कि कोई भी पास्टर, पादरी या धर्मांतरण कराने वाला बिचौलिया गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ तक कि यह भी लिखा है कि अगर कोई ईसाई धर्म का व्यक्ति किसी के घर में पाया जाता है तो उसे शैतान माना जाएगा। ये सिर्फ इन दो गांवों की बात नहीं है, बांसला जैसे कुछ और गांवों में भी धर्मांतरण के विरोध में ऐसे ही प्रतिबंधों की खबरें आई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कुड़ाल और जुनवानी की हो रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन भोले भाले आदिवासियों को इतना सख्त फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमने इसकी पड़ताल की तो ग्रामीणों ने जो वजह बताई वो उनकी संस्कृति और अस्तित्व की चिंता से जुड़ी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाहरी पास्टर और ईसाई मिशनरी उनके समाज के लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी हजारों साल पुरानी आदिवासी संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाज खतरे में पड़ गए हैं। गांव का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है और परिवारों में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि ग्रामीणों ने यह कदम हवा में नहीं उठाया है। उन्होंने इसके लिए बाकायदा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया है। वे भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून एक्ट 1996 का हवाला दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेशा कानून क्या है। आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। यह कानून आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को असाधारण अधिकार देता है। इसके तहत ग्राम सभा अपनी पारंपरिक मान्यताओं, संस्कृति और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा के लिए स्वतंत्र है। ग्रामीण इसी कानून का सहारा लेकर कह रहे हैं कि उन्हें अपनी संस्कृति को बाहरी प्रभाव, खासकर धर्मांतरण से बचाने का संवैधानिक अधिकार है। इस पूरे विवाद को हवा तब मिली जब कुछ समय पहले कुड़ाल गांव में एक धर्मांतरित ईसाई महिला की मृत्यु हो गई। जब उसके परिवार वाले शव को गांव में दफनाना चाहते थे तो ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया। उनका तर्क था कि गांव की जमीन उनके देवी देवताओं की है और यहाँ किसी दूसरे धर्म की परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद तनाव काफी बढ़ गया और ग्रामीणों ने प्रतिबंध के फैसले को और सख्ती से लागू कर दिया। यह समस्या सिर्फ कांकेर तक सीमित नहीं है। पूरे बस्तर संभाग में, जो कि एक आदिवासी बहुल इलाका है, पिछले कई सालों से धर्मांतरण एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। अक्सर आदिवासियों के दो गुट, एक जो अपनी मूल परंपरा को मानते हैं और दूसरे जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और कभी कभी हिंसक टकराव की खबरें भी आती रहती हैं। अब तक हमने ग्रामीणों का पक्ष जाना, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस पूरे विवाद पर ईसाई समुदाय और उनके प्रतिनिधियों का क्या कहना है? जब हमने इस बारे में जानकारी जुटाई तो ईसाई संगठनों और पादरियों का पक्ष भी सामने आया। उनका कहना है कि वे किसी भी तरह के जबरन धर्मांतरण में शामिल नहीं हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनकी प्रार्थनाओं या शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपनी मर्जी से ईसाई धर्म अपनाता है तो यह उसका व्यक्तिगत और संवैधानिक अधिकार है। वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हैं जो हर नागरिक को अपने धर्म को मानने
आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। उनका तर्क है कि किसी गांव की ग्राम सभा किसी नागरिक के इस मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती। गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध को वे अपने समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव और उनके बुनियादी मानवाधिकारों का हनन मानते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के बोर्ड लगाना गैर कानूनी और समाज में नफरत फैलाने वाला काम कर रहे हैं। ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि उन पर लगाए गए बहला फुसलाकर धर्मांतरण के आरोप बेबुनियाद होते हैं और कुछ संगठन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मुद्दे को हवा देते हैं। यहाँ पर कानून के दो अलग अलग पहलू आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ पेशा कानून और 5वीं अनुसूची है जो आदिवासी ग्राम सभा को अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार देती है। दूसरी तरफ संविधान का अनुच्छेद 25 है जो हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। विधि विशेषज्ञों की इस पर राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ग्राम सभा के अधिकार सर्वोपरि है क्योंकि आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एक विशेष प्रावधान है। वहीं कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता और किसी को भी किसी गांव में आने जाने से नहीं रोका जा सकता। यह मामला बेहद जटिल और इसकी अंतिम व्याख्या शायद अदालत ही कर सकती है। कांकेर के इन गांवों का मामला सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि यह कई बड़े सवाल खड़े करता है। विकास और आधुनिकता के इस दौर में अपनी पहचान और संस्कृति को कैसे बचाया जाए? सेवा और धर्म प्रचार के बीच की महीन रेखा क्या है? क्या एक समुदाय के अधिकार दूसरे व्यक्ति के अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं? ग्रामीण अपनी जगह अपनी संस्कृति की चिंता कर रहे हैं तो वहीं ईसाई समुदाय से अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं। सच इन दोनों के बीच कहीं है। यह मुद्दा सामाजिक सौहार्द, कानून के राज और आपसी विश्वास की एक बड़ी परीक्षा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या ग्राम सभा का फैसला सही है या यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। नमस्कार।